मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाह रहा हूँ। आज की एक्स्ट्रा क्लास जो डाउट क्लास हो रही है, उसमें आपको आपको असाइनमेंट या असाइनमेंट जो मैंने दिया था फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, या आपके कोई भी टॉपिक जो भी आपके यहाँ आना है, अगर मैंने पढ़ाया है और फिर भी उसमें क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो उस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्यूशन ले सकते हैं मुझसे। और अभी ऑफलाइन में अभिनव कह रहे हैं, अभिनव नाम है ना, ये कह रहे हैं कि स्विच केस में आप प्रोग्राम टेस्ट में ज्यादातर पूछ देते हैं, तो है ही, क्योंकि एरे टॉपिक और स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपका जो भी है वो सब कुछ स्विच केस में आता है, तो आपको स्विच केस में खाली कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा स्विच केस में, ध्यान सुनिएगा, ओके। जैसे स्विच केस में आपका चॉइस 1 में उन्होंने कह दिया ये वाला पैटर्न बनना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। चॉइस 1 में उन्होंने कहा पैटर्न बनना है, और चॉइस 2 में उन्होंने कह दिया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एन टर्म्स तक, ये आपको सीरीज का सम प्रिंट कराना है। तो अब कितनी तरीके से इसको पलटा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि केस 1 केस 2 में दोनों पैटर्न ही दे दें, दोनों पैटर्न ही दे दिए। एक हो सकता है केस 1 केस 2 में दोनों सीरीज ही दे दी, और मैंने यहाँ पर मिक्स में ले लिया है। और बाकी जो जनरल प्रोग्राम हो सकते हैं, नंबर प्रोग्रामिंग, कि केस 1 में आर्मस्ट्रांग नंबर चेक कर रहे हैं, केस 2 में पैलिंड्रोम नंबर चेक कर रहे हैं। इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम आ सकता है स्विच केस में। तो अब आपको पता क्या होना चाहिए, स्विच केस का पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न ये है आपका कि आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप, वेरिएबल, ये स्कैनर वाली लाइन के बाद का पोर्शन है, वेरिएबल। फिर उसके बाद आपको, मैंने कहा था आपको इनपुट स्टेटमेंट मेनू बनाने से पहले देना होता है, इनपुट स्टेटमेंट मेनू बनाने से पहले देना होता है। लेकिन इनपुट स्टेटमेंट मेनू बनाने से पहले आप तभी दोगे जब आपको लगता है वही इनपुट केस 1 में भी यूज होना है और वही इनपुट केस 2 में भी। जैसे मैं नंबर प्रोग्रामिंग की बात करूं, तो मैंने कहा इनपुट अ नंबर, और केस 1 में चेक करो पैलिंड्रोम और केस 2 में चेक करो आर्मस्ट्रांग। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि नंबर वेरिएबल के जस्ट नीचे इनपुट कर लीजिए, नम में या एन में या ए में, और फिर उसी ए को केस 1 में यूज कीजिए, उसी ए को केस 2 में यूज कीजिए। तो यहां पर क्या है, ए जो है कॉमन है, वो केस 1 में भी यूज हो रहा है, केस 2 में भी यूज हो रहा है। अब यहां की बात करें, यहां पे केस 1 में तो कोई इनपुट चाहिए ही नहीं, और केस 2 में एन इनपुट कराना है और एक्स इनपुट कराना है। तो ऐसे केस में या ऐसी सिचुएशन में जब आपको अलग अलग इनपुट चाहिए होंगे, केस 1 का कुछ और चल रहा है और केस 2 का कुछ और चल रहा है, तब इनपुट आप वेरिएबल के जस्ट नीचे नहीं करोगे, तब इनपुट आप केस के अंदर करोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से केस के अंदर इनपुट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट ना होकर सीधे नंबर 1 पर आपका ये आ गया वेरिएबल डिक्लेयर करो, नंबर 2 पे आ गया आपका मेनू बनाओ, जो भी केस 1 फॉर ये, केस 2 फॉर ये। और फिर यहां पर के नंबर 3 पे आप इनपुट चॉइस, इनपुट चॉइस, चॉइस इनपुट करा दो, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पे स्विच लिख दो, और चॉइस वेरिएबल नॉर्मली सी एच रहता है, उसको ले लो, कर्ली ब्रैकेट खोला, केस 1। अब केस 1 में यहां पे हम क्या करेंगे, ये पैटर्न का लूप लगाएंगे, 2 लूप में बनता है, ये पैटर्न बनाना आपको आता है। तो 2 लूप के लिए आपको आई जे वेरिएबल चाहिए, तो वो तो ऊपर ही आप डिक्लेयर कर लीजिए, आई जे जो भी वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पे मैं अभी अभी मैं रफली बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पैटर्न का प्रोग्राम बना दीजिए, और फिर आपका यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक, ब्रेक लग गया, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ केस 2। केस 2, अब केस 2 में आपको क्या करना है, हमें यहां दिखाई पड़ रहा है x और n की वैल्यू चाहिए, है ना। तो वेरिएबल आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो और वेरिएबल आप केस के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब जैसे हम चाहें तो x n दो वेरिएबल चाहिए, ये हम यहीं पे डिक्लेयर कर ले और चाहे तो ऊपर। तो मान लीजिए हम यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं int x, n। और अगर लूप वेरिएबल आप आई वाला ऊपर डिक्लेयर कर चुके हो तो यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर डिक्लेयर नहीं हुए तो यहीं पे आई भी डिक्लेयर कर लो या जे भी डिक्लेयर कर लो या सम भी डिक्लेयर कर लो। अब यहाँ पे सम भी आपका, क्योंकि कोई कैलकुलेशन आपकी पॉइंट में नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर सम को भी डिक्लेयर कर लो, सम इज इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ पर सीरीज का ये प्रोग्राम बना दो, और इसके बाद फिर आपका ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक के बाद आप डिफॉल्ट बनाओ, डिफॉल्ट, और फिर यहां पर आपका रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। और फिर आपका 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होंगे, एक स्विच केस का, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, एक क्लास का। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। कोई भी प्रोग्राम स्विच केस में कन्वर्ट करना हो इसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग ये वाला प्रोग्राम का एग्जांपल देखेंगे कि केस 1 में आपको ये पैटर्न बनाना है, केस 2 में आपको ये सीरीज, और ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, इसलिए इसके लॉजिक पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम करके देखेंगे। अब मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं कंप्लीट। आपने सबसे पहले यहां पर इंपोर्ट वाली लाइन ले ली, इंपोर्ट, फिर क्लास एक्स वाई जेड कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये चाहे तो साथ में लिख सकते हैं आप, वैसे ये फाइल जो बन रही है इसको मैं ग्रुप पे भेजूंगा। और उसके बाद आप स्कैनर डाल दीजिए, और अब हमें मालूम है केस 1 केस 2 में अलग अलग चॉइसेस हैं हमारी, है ना। तो इसका मतलब केस 1 के अंदर ही वेरिएबल वगैरह सब डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वेरिएबल भी ना डिक्लेयर करें, यानी ये भी हम गायब कर सकते हैं, खाली चॉइस वेरिएबल चाहिए होगा। हाँ, खाली यहाँ पे चॉइस वेरिएबल चाहिए होगा, और यहाँ पर हम मेनू बना दें SOPLN एंटर 1 इज इक्वल टू पैटर्न। अच्छा, पैटर्न को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ पे पैटर्न वर्ड डाल दीजिए कि हमारा पैटर्न है, ठीक है। और इसको बंद कर दीजिए, और फिर SOPLN एंटर 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सीरीज, सम ऑफ सीरीज। और फिर यहाँ पे चॉइस th इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। वो इन तब लिखते हैं जब हम लोग स्कैनर में यहाँ पे इन लिखते हैं, जैसे स्कैनर स्पेस इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो अगर इन लिखा है तो एस इन डॉट नेक्स्ट int लिखेंगे, अगर sc लिखा है तो sc डॉट नेक्स्ट int लिखेंगे, यानी इस वेरिएबल से मतलब होता है, स्कैनर वाले वेरिएबल से। c कहाँ है, sc डॉट नेक्स्ट ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, इसमें क्या दिक्कत है, s डॉट नेक्स्ट int। ना ना ना, अगर आपने यहाँ s लिया है तो लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर s नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि s नॉर्मल वेरिएबल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा वेरिएबल लिया जाए जो नॉर्मल वेरिएबल के नाम में ना आए। तो SC हम लोग कभी भी वेरिएबल नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर SC या इन करके ही यूज करते हैं। हाँ, अरे दादा, ये स्कैनर का काम है वैल्यू स्टोर कराना।
तो स्कैनर के लिए एक वेरिएबल चाहिए, अब तुम इन करते हो तो इन करके डॉट नेक्स्ट लाइन INT लिखना पड़ेगा, अगर SC लिखते हो तो SC डॉट नेक्स्ट INT, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ एल्स इफ, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको स्विच केस बनाना है। बच्चों ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं टाइम बर्बाद ना करें, अपना जो है क्वेश्चन जो भी दिमाग में आए कि अगर ये है तो कैसे करें, वो है तो कैसे करें, यहीं पे पूछते रहें। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब स्विच केस लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे चॉइस ले लिया CH। अब क्योंकि हमारा पैटर्न 1 1 2 1 2 3 है तो हमें मालूम है उसके लूप, और ऊपर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर INT I, J दो वेरिएबल ले लेंगे। और फॉर, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को आता भी है। तो फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया। फॉर J इज इक्वल टू 1, J इज लेस देन इक्वल टू I और J प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने SOP ln नहीं लगाएंगे, SOP में J प्रिंट करा दिया, और उसके बाद इसको बंद किया, SOP ln ये लगा दिया, और फिर उसके I वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना ही करते हैं ना। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ब्रेक लगा दें। क्या हुआ? हाँ हाँ, एक गलती हो रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे जाने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे केस 1 लिखना जरूरी है क्योंकि उसी के अंदर तो सब हो रहा है। केस 1 में ये सब कर रहे हैं हम लोग। अब आपका यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, और फिर आप इसको, पहला केस कंप्लीट हो गया, अब आप दूसरा केस बनाइए। दूसरे केस में आप यहाँ पर केस 2 लिख देंगे, कोलन साइन, और हमें सीरीज था वो x प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3 n तक। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल चाहिए होंगे, तो INT x, n। और अब यहाँ पे एक ध्यान देना है, I क्योंकि केस 1 में डिक्लेयर हो चुका है, तो इसलिए I आप चाहो वही वाला यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो कि यार वो वाले केस 1 में है तो यहाँ पे कैसे डिक्लेयर हो कर सकते हैं, तो धोखे से भी अगर यहाँ पे आपने I डिक्लेयर कर दिया, ऊपर तो केस 1 में I डिक्लेयर है ही, तो क्या होगा कि वो I का एक एरर आएगा कि I मल्टीपल डिक्लेरेशन, I एक से अधिक बार डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्विच केस का कर्ली ब्रैकेट खुला, उसके अंदर I डिक्लेयर है केस 1 में, तो स्विच केस का कर्ली ब्रैकेट बंद कहाँ होगा, नीचे। तो इसका मतलब इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में I कहीं भी यूज कर सकते हो, केसेस से उसको कोई लेना देना नहीं। तो अब हमें यहाँ डिफरेंशिएट रखना है, तो हम यहाँ पे कोई दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नहीं कर सकते थे, ऊपर जो हो चुके हैं वो नीचे यूज हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ पर कोई नया वेरिएबल ले लें, हमारी मर्जी, हम A से लूप चलाएंगे, और इसमें सीरीज में एक ही लूप चलाना, K से लूप चला देंगे। अब यहाँ पे फॉर, अच्छा पहले वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी आपको, SOP ln एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड n, x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। क्वेश्चन सोचे रहिएगा बच्चों, जिसको भी जो भी पूछना है, और n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये हो गया। उसके बाद अब आप लूप चला सकते हैं, तो यहां पर फॉर लूप चला देते हैं। फॉर I नहीं लेंगे, यहाँ पे K लेंगे, K इज इक्वल टू 1 और K इज लेस देन इज इक्वल टू n और K प्लस प्लस, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस। और यहां पर एक नई चीज आप सीखने पाओगे, नॉर्मली यहाँ पे पावर के लिए मैट डॉट पावर लगाना पड़ता है,
तो यहाँ पे मैट डॉट पावर डबल वैल्यू रिटर्न करता है, और हमारा फ्रैक्शन वाली सीरीज है नहीं ये, तो हमारी रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे INT। INT क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर में आना है, और मैथ आपका डबल वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो एरर दिखाएगा। तो हम INT लगा देंगे तो एरर नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे x की पावर और 1 2 3 4 पावर थी, तो वो तो i में आ ही रही है, पावर कर दिया x की पावर i, तो x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 हो जाएगी। और उसके बाद इसको कर दिया बंद, और फिर SOPLN सम ऑफ सीरीज प्लस s प्रिंट करा दिया। और फिर आप ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब डिफॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों बता दें आपको, एक गलती आप लोगों से हो रही है, डिफॉल्ट का डी धोखे से आप अपर केस में लिख जाते हैं स्टाइल बनाते के चक्कर में। ये सारे कीवर्ड हैं, कीवर्ड हमेशा स्मॉल में ही होते हैं, चाहे स्विच हो, चाहे डिफॉल्ट हो, चाहे केस हो, सब स्मॉल में लिखा जाता है। TH हाँ पूरा स्मॉल में, स्विच पूरा स्मॉल में है। फिर यहाँ पर आपका रॉन्ग चॉइस, और उसके बाद इसको आपने स्विच केस बंद किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद किया, और क्लास बंद कर दिया। बस इतना ही करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। ठीक है, अनिकेत, अपर्णा, कृतिका, अहमद, निधि, बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों। आप अपने क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पे स्विच केस में किसको किसको लगता है कि कोई प्रोग्राम आता है स्विच केस में, क्योंकि हम लगातार कॉपी चेक कर रहे हैं टेस्ट वाली, तो हम देख रहे हैं कि कई बच्चे उसमें स्विच केस का प्रोग्राम है, लेकिन वो 7 का ए करके पहला प्रोग्राम, 7 का बी करके दूसरा प्रोग्राम लिख देते हैं। उसमें 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप स्विच केस से उसको नहीं करते हो। इसलिए स्विच केस में आपको करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराने वाला, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला टाइप का। ठीक है, आप लोग बताइए ऑनलाइन में कौन सा क्वेश्चन पूछना है। जैसे ये बच्चा पूछ रहा है कि एक वो इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ एल्सिफ वाला जो क्वेश्चन होता है। हाँ बेटा, पेपर में। हाँ तो ठीक है, जो भी आप जैसे, सबसे अच्छा तो प्रैक्टिस यही है कि जब एग्जाम के लिए आप जाएं, तो जितने हमने टेस्ट लिए हैं अगर वो टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे वो सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, वो पढ़ के जाइए, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। डिफॉल्ट ये सब कोलन होता है केस में, और डिफॉल्ट में सब कोलन, दो बिंदी होती हैं। हाँ, बाकी सब जगह सेमीकोलन है। हाँ यस बेटा बताइए। हाँ चलिए ठीक, हम वो वाला बच्चा वो पूछ रहा है वही वाला हम बता दे रहे हैं आपको। ये तो रहेगा अभी, अभी आपको बता रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन दिखा दें आपका क्या था, या मैं देख रहा हूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यही वाला शायद आप पूछ रहे हैं। हाँ इसमें भी गलतियां की हैं आप लोगों ने, तो उसको समझना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपकी एक सीरीज थी, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। दोनों बच्चे यही वाली बात पूछ रहे हैं या कोई और? चलिए देखिए, बहुत आसान है। जो मैंने एक्चुअली मैंने ये सारे पार्ट अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू समझाए हैं। फैक्टोरियल वैल्यू के लिए अलग समझाया है, प्लस माइनस के लिए अलग प्रोग्राम बना के समझाया है, और पावर डिनोमिनेटर के लिए तो अलग वेरिएबल लेकर आप बढ़ा ही सकते हो। तो देखो ये वाला प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको।
वेरिएबल से मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहां पर डायरेक्ट, तो हमें वेरिएबल यहां पर int x चाहिए और n चाहिए, ये दो वेरिएबल तो चाहिए। और उसके बाद अब क्योंकि इसमें फैक्टोरियल वैल्यू निकाली जा रही, तो फैक्टोरियल वैल्यू का अपना लूप लगेगा, तो हम यहाँ पर लूप चलाने के लिए एक आई सीरीज के लिए चाहिए होगा वेरिएबल, और एक फैक्टोरियल वैल्यू के लिए जे ले लेते हैं, और एक रिजल्ट फैक्टोरियल वैल्यू का एफ ले लेते हैं। इतने वेरिएबल तो हमें समझ में आ ही रहे हैं। और बाकी पावर देखें तो पावर पावर 2 4 6 चल रही है, तो पावर के लिए आप अलग वेरिएबल ले सकते हैं। और डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में 1 3 5 7 9 चल रहा है, तो उसके लिए अलग वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर पावर के लिए हमारा 2 ले लिया हमने, तब अलग वेरिएबल ले लीजिए। और डिनोमिनेटर के लिए d इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि 1 3 5 7 9 चल रहा है। उसके बाद SOPLN साथ साथ लिखते जाइएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ x and n। या आप जब पेपर में लिखेंगे तो अलग अलग इनपुट लेंगे, x का अलग लीजिएगा SOPLN लगाकर और n का अलग लीजिएगा। मैं यहाँ पे जनरली एक साथ कर दे रहा हूं, sc डॉट नेक्स्ट int और n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद अब सबसे पहला फंडामेंटल क्या था, सीरीज वाला लूप। सीरीज वाला लूप बच्चों याद करके बताओ क्या था, सीरीज का लूप कौन सा चलाते थे, फॉर, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सीरीज के लिए क्या लूप चलाते थे, n तक जो चलता था। हाँ बिल्कुल सिंपल, इतना देर में क्यों बताया, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। अब सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। सीक्वेंस क्या कहता है, वो सम इज इक्वल टू सम प्लस तभी लिख पाओगे जब आपके पास फैक्टोरियल वैल्यू हो। तो फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पे कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, एक बार मैं फिर से दिखा दूं सीरीज को। जैसे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे ये हुआ 3 का फैक्टोरियल। देखिए कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, यानी ये डिवाइडेड बाई 6 करना है आपको। और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, यानी डिवाइडेड बाई 5 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 120 करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना आएगा 120 आएगा। तो ये 3 का मतलब 6 आना चाहिए और 5 का मतलब 120 आना चाहिए, फैक्टोरियल वैल्यू का मतलब होता है। तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर वो वाला एक रूल जो मैं आपको लोगों को कई बार बता चुका हूं कि देखो एक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो f इक्वल टू 1, जहां वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हो वहीं कर दो। लेकिन अगर एक से अधिक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो f इक्वल टू 1 कहां लिखोगे, कोई बच्चा बताए। दोनों लूपों के बीच में, यानी आई वाले लूप के अंदर और जे वाले लूप से ऊपर, क्योंकि बार बार फैक्टोरियल वैल्यू के लिए f इक्वल टू 1 चाहिए होगा। तो हमने यहीं पर कर्ली ब्रैकेट खोला और f इक्वल टू 1 लिख दिया। उसके बाद अब फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप लगाइए, फॉर ये। अब फैक्टोरियल वैल्यू में क्या है, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए तो 1 से लगाकर 5 तक लूप चलाना है। तो 5 किसके पास आएगा, डिनोमिनेटर d के पास आएगा और पावर p के पास आएगी। तो हमें यहाँ पर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू d लिखना है, d, क्योंकि d के पास 5 1 3 5 7 9 किसके पास आएगा, d के पास आएगा। और उसके बाद j प्लस प्लस। तो पहले फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी होगी, और फैक्टोरियल वैल्यू वाली लाइन क्या है, f इक्वल टू f इंटू जे। जिससे लूप चला रहे हैं वो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, जे से लूप चला रहे हैं तो जे से मल्टीप्लाई कीजिए, आई से लूप चला रहे हैं तो आई से मल्टीप्लाई कीजिए। लिखते रहो साथ साथ, सुनते सुनते रहो। अब देखो, अब हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकल आया है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है कि कौन सा सम प्लस में जाना है, कौन का सम माइनस में जाना है। तो उसके लिए हमने आपको इफ एल्स बताया था। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि क्या बताया था। अगर आप वीडियो देखते रहें तो आपको सब पता चल जाए, लेकिन आप लोग टाइम नहीं निकालते। देखिए ये इसमें पावर और डिनोमिनेटर पे ध्यान ना दो, इसको ये कहो ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और आगे वाला फोर्थ टर्म होगा जो कि माइनस में होगा। ये वाला फोर्थ टर्म आपका माइनस में होगा। तो देखो पहला टर्म और तीसरा टर्म प्लस में है, और दूसरा टर्म और चौथा टर्म माइनस में होगा। तो सेकंड और फोर्थ टर्म माइनस में है, यानी कि वो इवन टर्म हो गया, और फर्स्ट और थर्ड टर्म प्लस में है, यानी वो ऑड टर्म हो गया। तो ये 1 2 3 4 ये नंबर कौन देता है सीरीज में, आई देता है। 1 2 3 4 हमारा आई देता है। तो इसका मतलब यहां पर आई को आपको खाली चेक कराना है। यहां पर सिर्फ आई को चेक कराना है। कैसे, लिख लीजिए इफ आई मॉड 2। अब हमें पहला वाला टर्म पॉजिटिव रखना है, तो उसको हम इफ में कर देते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या है, ऑड होता है ना, तो इक्वल टू 1 से चेक करेंगे। अगर आई जो है 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देती है, तो यानी वो ऑड है। तो इसमें हम लोग सम वाली लाइन लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट डॉट पाव। मैट डॉट पाव किसकी पावर करनी है, एक्स की। कितनी करनी है, 1। तो 1 किस में हमने ले रखा है, पी में, नहीं 2 करना था, तो 2 किस में ले रखा है, पी में। और फैक्ट अब यहाँ पे जो अभी कॉपियां चेक हुई हैं टेस्ट वाली, तो उसमें दिखाई पड़ा कि उन्होंने डिनोमिनेटर 13579 था, तो डी का यूज करके 13579 जनरेट कराया, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाई डी लिख दिया, जबकि फैक्टोरियल वैल्यू डी की किस में आई है, एफ में। तो डिवाइडेड बाई एफ लिखना था, लेकिन उन्होंने यही डी उठाकर यहाँ पर रख दिया। कैसे, जो मैं मना कर रहा था कि 3 नहीं चाहिए, 3 का फैक्टोरियल चाहिए। तो अगर यहाँ डी लिख दोगे तो 3 आ जाएगा, डी लिख दोगे तो 5 आ जाएगा, जबकि हमें 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 चाहिए, है ना। तो डिवाइडेड बाई एफ लिखना था यहाँ पर। फिर उसके बाद एल्स, अच्छा हाँ, तो ऑड वाले टर्म को हम क्या कह रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया। इवन वाला टर्म माइनस करवाना था, तो एस इज इक्वल टू एस माइनस मैथ डॉट पाव एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाई एफ। ये दोनों स्टेटमेंट सेम रहने, बस यहाँ पे प्लस लगेगा ऑड टर्म में, और नेगेटिव टर्म के लिए इवन टर्म में माइनस लगेगा। उसके बाद पावर आपकी 2 4 6 थी, तो 2 तो हमने ले लिया था पावर यानी पी में, लेकिन उसको 4 6 कैसे बनाए, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू p प्लस 2, और डिनोमिनेटर 1 था, तो 13579 कैसे बनाए, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू d प्लस 2, ये हमें अलग से बढ़ाना होगा। उसके बाद अब कई बच्चों ने क्या किया, वो सम ऑफ सीरीज थी, तो सम ऑफ सीरीज में रिजल्ट एक आएगा ना, तो एक रिजल्ट एसोपिलन लूप से बाहर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसी के नीचे यहीं पे एसोपिलन में एस को प्रिंट करा दिया, वो गलत था। तो यहाँ पर पहले आई का लूप बंद हो जाएगा, और उसके बाद लूप से बाहर निकलने के बाद आप यहां पर एसओपीएलएन सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, और एस को प्रिंट करा दीजिए। फिर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास बंद हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सारी चीजें अलग अलग आपको करके दिखाई गई हैं। थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूं जिससे देख पाए एक साथ में। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले सीरीज वाला लूप चलाया, फैक्टोरियल वैल्यू f इक्वल टू 1 ले लिया, और d में आपका 1 था, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, और फिर i में भी 1 था, तो 1 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 से मैच हो गया, तो पहला टर्म यहाँ पर पॉजिटिव यानी सम हो रहा है। और
x की पावर p में आपका क्या था 2 था, तो x की पावर 2 हो गया डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल क्या निकला 1, कम हो गया। और अगर और उसके बाद इफ से बाहर आओगे तो p भी 2 बढ़ गया और d भी 2 बढ़ गया, क्योंकि p d दोनों ना इफ में है ना एल्स में, दोनों से बाहर है। उसके बाद i प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, और p आपका कितना था 2 था, तो ये कितना हो जाएगा p 2 था तो यहाँ पर ये 4 हो गया, और d आपका 1 था तो यहाँ पर 3 हो गया। i 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, f की वैल्यू देखो फिर से 1 हो गई। अब इस समय d में क्या है, d में इस समय 3 है, तो 1 से 3 तक का ये पूरा लूप चलाओगे तो फैक्टोरियल वैल्यू 6 आ जाएगी इसके पास। अब i के पास क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 1 से मैच हो रहा है नहीं, तो आप एल्स में जाओगे और माइनस वाला पार्ट बनाओगे। अब सपोज दैट x में हम यहाँ पर 2 मान के चल रहे हैं, तो 2 और p में आपका क्या आया है, p में आपका यहाँ पर 4 आया है, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और d में क्या आया है, d में आपका 3 का फैक्टोरियल कितना आया है 6, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, हाँ अच्छा 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो जो भी आए आपका 8 अपॉन जो भी आए आपका, तो वो मतलब मैंने बताने के लिए किया, बाकी तो चलाओगे तो पूरे टर्म आते जाएंगे। तो देखो ये चल रहा है, इसमें अभी कहीं कुछ पूछना है किसी को, बच्चे जल्दी से बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे या तुम लोग। आंसर पॉइंट में आएगा, इसीलिए सम को हमने डबल टाइप का डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर। अच्छा सम वाला वेरिएबल हमने अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो मैं एक बार डिक्लेयर कर दूं, सही कह रहे हो सकता है वो पहली वाली सीरीज में डिक्लेयर किया था। हाँ सम नहीं डिक्लेयर है तो उसको यहाँ पर सम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, डबल s इज इक्वल टू 0.0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया आप लोगों के द्वारा, जल्दी से बताइए। 1010 वाला, अच्छा क्लासेस या तो आप लोग छोड़ रहे हो, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब जैसे पैटर्न अभी ये तीसरी क्लास जो 6 to 7 MWF में तीसरी क्लास चल रही है, यानी तीसरी बार पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी अगर अभी भी कोई जो है बचा हुआ कि हाँ उसको लगता है वो, हाँ ये स्पेशल पैटर्न में है, देखो मैं दिखा रहा हूं कि आपका था 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ये था। तो इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पे आप आई जे दो वेरिएबल ले लीजिए, दो वेरिएबल ले लिया, और उसके बाद आपका यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए होगा, कौन ज्वाइन करना चाह रहा है भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, ओके कोई नहीं, जब देखा जाएगा जब होगा कोई। हाँ तो देखिए ये आपका फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, नीचे आए फॉर, ये स्पेशल पैटर्न में आया था तो इसका लॉजिक मैंने अलग से बताया था, फॉर आई जे इक्वल टू आई और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस 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 माइनस, और उसके बाद यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर से जे को चेक कराया गया था, एलन नहीं लगेगा, एसओपी जे मॉड आई जे मॉड 2 इज इक्वल टू 1, अगर है तो क्वेश्चन मार्क 1 कोलन साइन 0, ये इफ एल्स भी लगा सकते हो इसकी जगह पे, उसके बाद इसको बंद और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। M4 चलिए क्या नाम है, इसको नहीं ज्वाइन कराएंगे।
अगर आप सही नाम से ज्वाइन नहीं करोगे तो बच्चे हो सकता है आप ही हमारे क्लास के बच्चे हो, लेकिन फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में बताओ कि किस नाम से ज्वाइन कर रहे हो। हाँ, अगर इफ एल्स लगाना चाहते हो, इसके लिए मैं इस लाइन की जगह भी लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे इफ जो जे है मॉड टू इक्वल टू अगर 1 है तो एसओपी 1 प्रिंट हो जाए, एल्स एसओपी 0 प्रिंट हो जाए। तो ये 4 लाइन लिखने से अच्छा एक लाइन समझ लो और देख लो क्या अंतर है। कंडीशन ट्रू होगी तो 1 आएगा एसओपी को, कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 आएगा एसओपी को। तो यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू है तो 1, कंडीशन फॉल्स है तो 0। बस बेटा ये था। अब इसको चला के दिखा दें क्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसको क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि देखिए अब बीच में अभी एग्जाम नहीं हो पाएंगे इस जुलाई में, क्योंकि सबके टेस्ट चल रहे हैं तो एग्जाम नहीं हो पाएंगे। हाँ, जैसे अभी 9th वाले एलपीएस के बच्चों ने अपना ग्रुप बनाकर यहाँ पे चाहा कि उनको अलग से क्लास दे दी जाए, तो मैंने ये क्लास अरेंज की। ऐसे आप भी अपने लिए क्लास अरेंज करा सकते हैं। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर समूह है, ग्रुप है 4-5 बच्चों का, तो आप हमसे रिक्वेस्ट करके और अपनी क्लास अरेंज करा सकते हैं और अपने ही डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही इफ एल्सिव क्वेश्चन ही नहीं आता है या टेबुलर फॉर्म नहीं आती है, मतलब प्रिंटिंग टेबुलर फॉर्म में नहीं आती, लेकिन वो डिस्काउंट टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन आता है नहीं आता है, पुराना पुराने रेट के हिसाब से, नया नया रेट के हिसाब से। अरे प्रिंटिंग में आउटपुट नहीं लिख पाते हो या कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो? कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो फिर उसकी वीडियो देखो जाकर, उसमें हम क्या नया पढ़ा देंगे। मेहनत नहीं कर रहे हो और वही आएगा 9th में। इफ एल्स इफ बिल्कुल चटा होना चाहिए, तुम्हारा रटा होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन बताओ बच्चों। मैं चेक कर ले रहा हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन, ये 1 into 2/1+2 ये वाला था लास्ट वाला क्वेश्चन। सीरीज, अच्छा पैटर्न था, पैटर्न। तो यानी आप भी पैटर्न बेटा पढ़ नहीं रहे हो। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कायदे से बताया गया, लेकिन खैर आज की क्लास में सब बताया जाएगा, भले ही आप नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पैटर्न था आपका 1 3 2 3 4 5 4 7 6 5 4 5 का 6 7 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये वाला ना बेटा। देखिए INTIJKSN=4, ये फिक्स वेरिएबल है। अब इसमें कहानी क्या है, इसमें देखो अगर हम ये वाली पैटर्न छुपा दें तो ये 1 3 2 4 5 3 और 7 6 5 4 ये अलग पैटर्न है। और अगर हम इधर वाला ये छुपा दें तो ये 1 1 2 3 3 4 5 5 4 5 6 7 5 6 7 8, यानी ये अलग पैटर्न है। तो ये दो पैटर्न आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो आपका ये नया ट्राइंगल तैयार हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि बीच वाली लाइन कॉमन है, वो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक बार प्रिंट होनी चाहिए। तो उसको कैसे एक बार कराया जाए, वो दो बार ना प्रिंट हो जाए, उसको मैं आपको अलग से बताता हूं। और बाकी आप पैटर्न इसमें मैं जो बनाऊंगा मैं ऐसे बनाऊंगा, ये वाला पैटर्न मैं अलग बना रहा हूं इतना, और ये वाला अलग बनाऊंगा। लेकिन लॉजिक बनाते समय बीच वाली लाइन इसके साथ भी रखी जाएगी और बीच वाली लाइन इसके साथ भी रखी जाएगी। और देखिए आप ही बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर INT
आई इज इक्वल टू किसी ने लिंक किसी को दे दिया, अजीबोगरीब नाम से आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी हम मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो तरीका बताया था वही करेंगे, ठीक है। अरे नहीं, वो दोबारा नहीं लगाना चाहिए। फॉर आई इज इक्वल आई ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों याद रखो, ये स्पेस वाला लॉजिक अलग से लगेगा, क्योंकि कर्सर ये अब मैंने कहा था मॉनिटर स्क्रीन खींच लो, तो कर्सर आपका यहाँ आएगा और आपको कर्सर यहाँ चाहिए, तो वो पहले आपको कोई बच्चा याद दिलाए कितने स्पेस चाहिए होते हैं पहली लाइन में। रिवाइज करो, पहले 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 0 स्पेस, तो यानी n इक्वल टू 4 इसीलिए ले रखा है। तो ये स्पेस वाला लूप कतई छेड़ते नहीं है, बस चुपचाप चला दीजिए s इक्वल टू 1 और s इज लेस देन इक्वल टू n और s प्लस प्लस, या ऐसे ही चला दिया जाता है। और इसके अंदर स्पेस प्रिंट करा दो, SOP डबल कोट्स में स्पेस, बस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ये वाला, इस पे गौर कर लो एक बार फिर से। फॉर आई इज इक्वल टू, आई नहीं, यहाँ पे आई के बाद जे, जे इज इक्वल टू क्या रखें, और जे कहां तक जाएगा, और जे प्लस प्लस माइनस माइनस, और उसके अंदर प्रिंटिंग जे ही होना है, SOP जे। तो ठीक है, देखें कौन बच्चा किसको थोड़ा बहुत याद रह गया है, कौन बच्चा इसको बनाना चाहेगा। हम लोगों को क्या करना है, बीच वाली लाइन इसके साथ माननी है, और स्टार्टिंग वैल्यू देखो 13579, तो जे इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, यस बिल्कुल न्यू वेरिएबल चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर आई जे एम ले लीजिए, m इज इक्वल टू 1 ले लिया न्यू वेरिएबल, और यहाँ पर m रख दिया, तो इसका मतलब m से 13579 लेना है, तो m को m इज इक्वल टू m प्लस 2 SOP लाइन के नीचे कर देंगे हम लोग। उसके बाद अब एंडिंग वैल्यू देखो, एंडिंग वैल्यू बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये हाफ पैटर्न ले रहे हैं, तो एंडिंग वैल्यू इसको नहीं देखना है, ये इसको देखना है एंडिंग वैल्यू। तो ये 12345 एंडिंग आ रही है, 1235 किससे मिल जाएगा, आई से मिल जाएगा, तो आप यहां पर आई रख दीजिए। अब उसके बाद अब ये लंबी वाली लाइन देखो 98765, ये किससे मिलेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस। अब यहां पे मैंने कहा कि बीच वाली लाइन जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमने इस पैटर्न में नहीं रखी है, लेकिन इससे तो आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली ये इक्वल साइन हटा देंगे, सिर्फ ये इक्वल साइन हटा देंगे, तो ये जो मैंने लाइन खींच के अलग से दिखाया इतना ही प्रिंट होगा, ये बीच वाली लाइन हट जाएगी, नहीं होगी। तो ये वाला पैटर्न हो गया। अब उसके बाद हमें वो वाला बनाना है, जरा देखिएगा, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी देखो क्या है, 1 2 3 4 5 किससे मिल जाएगा, बहुत अच्छा, कुछ बच्चों को तो याद है, धन्यवाद आप लोगों का। फॉर यहाँ पे के से चलाएंगे लोग, के इज इक्वल टू आई, और के कहां तक जाएगा, तो देखो एंडिंग वैल्यू वहां पे क्या थी, एंडिंग वैल्यू वही थी, एंडिंग वैल्यू देखो क्या है 13579, तो ये किससे मिलेगा, यस इधर भी m से मिल रहा था, सेम वैल्यू है, इसलिए m से ही उधर वाला भी मिल जाएगा, तो यानी कि यहां पर m आ जाएगा। और उसके बाद इसकी लाइन देखो 56789 लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल था। और उसके बाद SOP के को प्रिंट करा दिया, फिर उसके बाद इसको बंद किया, लाइन चेंज करी, SOP LN लाइन चेंज हुई, और फिर आपका वो पहले 4 स्पेस था, फिर 3 2 1, तो वो n से चल रहा था, तो n माइनस माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जो m था, m में 13579 लेना है, तो 13579 आपका m इज इक्वल टू m प्लस 2 हो जाएगा, और फिर इसको कर दीजिए बंद, आई वाला लूप, बस हो गया। अब
अब जिसने भी ये पैटर्न पूछा था जल्दी से बताइए कौन सा चीज एक्सप्लेन कर दें या पूरा प्रोग्राम ही एक्सप्लेन कर दें, बताइए बच्चा। क्या चीज? अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई अभी। आई वाला लूप। अब बच्चों यहां बताओ, क्योंकि आई की हेल्प हमने ली है यहां पर, तो आई की हेल्प क्या थी? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आई वाला लूप जो है आपका 1 से 5 तक चला दिया जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ये कंप्लीट हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन सा बता दिया जाए? बताओ बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बता दिया जाए? पूरा प्रोग्राम दिखा दें? वैसे ये फाइल अभी हम आपको क्लास ओवर होने के बाद सेंड करेंगे। यस बेटा। तो उसमें 1 जो है सब में पहले स्ट्रोक करा देते हैं और लूप टर्न 2 से स्टार्ट करते हैं, और जो लूप चल रहा होता है सीरीज वाला, उसको टू मतलब टर्न 2 से सॉल्व करना है, तो लिमिट को एक कम कराना होता है, तो n-1 लिख दो या i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करो। वो एक ही तो वीडियो है सम ऑफ सीरीज की, 5 तरीके की सीरीज है, उन्हीं से कन्वर्ट होता रहता है, एक बार उसको देख लीजिए या उस पर्टिकुलर हिस्सा को देख लीजिए। आ गया? नहीं आया अभी? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, कौन सा बता दें? यस बेटा बताइए। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है या हमें ढूंढना पड़ेगा? अच्छा, असाइनमेंट में तो मैं अच्छा ओपन कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि असाइनमेंट बहुत बड़ा है, तो हम कहाँ पे ढूंढें? क्या इवेल्युएट वैल्यू करके है? कोई लूप वगैरह चल रहा है क्या उसमें? चलो तब तक मैं किसी और का क्वेश्चन लेता हूँ, खाली आपको असाइनमेंट में वो क्वेश्चन नंबर क्या है वो उतना ढूंढ के बताओ। ये जो क्वेश्चन पूछे थे ये तो जो टेस्ट लिया था उसके थे, बाकी ये जो अभी पूछ रहे हैं ये असाइनमेंट के अंदर है। नहीं, असाइनमेंट है, असाइनमेंट वाले टाइम में ही मिल जाएगा। यस बेटा बताइए। आउटपुट बेस्ड में क्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है मैं देख रहा हूँ। असाइनमेंट जिन बच्चों ने भी लगाया होगा ईमानदारी से, उनको कोई पेपर परेशान कर नहीं पाएगा। और बच्चे सोते रहते हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हमने आपको सब कुछ दिया और कई बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे पास ये है या हमको ये देखना चाहिए। ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस वाला है बेटा। बेटा ये मैं देख पा रहा हूँ क्यू वाला, इसमें a प्लस इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस माइनस a प्लस 5, यही वाला। कहाँ चले गए आप? ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस वाला है, सारे बच्चे अभी कैलकुलेट करके बताएं। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू 11 है। मैं देखिए बच्चों सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू 11 है, 11 है ठीक है। और इसमें लिखा है ए प्लस इज इक्वल टू, नोट करो, करना है ये, माइनस माइनस ए प्लस 5 इंटू ए प्लस प्लस इंटू
r डिवाइडेड बाई 2, हाँ इतना ही है, इसको सॉल्व करना है। चलो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले देखो a की वैल्यू क्या है 7, तो हमने बताया था आपको अगर इक्वल साइन के पहले कोई ऑपरेटर मिल जाए तो इसका मतलब वैल्यू यहीं से रखना चालू करना होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7, यहाँ 7 आ जाएगा प्लस, फिर दूसरा लॉजिक क्या बताया था कि जहां पे इक्वल साइन होता है वहां पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना ही करना है, मस्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब जरा देखो a की वैल्यू 7 थी, यहाँ पे माइनस माइनस होके कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू 7 थी, माइनस माइनस होकर आपका 6 हो जाएगी, प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 5 और उसके बाद इनटू, अब a की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू 7 हो चुकी है, लेकिन वो आगे 7 जाएगा, वो आगे है नहीं, इसका मतलब जाएगा ही नहीं। उसके बाद इनटू, और फिर r में क्या है आपका 11 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 5.5 आएगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 लेना है, जब तक फ्लोट या डबल ना मिल जाए वेरिएबल के उसमें, तब तक पॉइंट वाली वैल्यू हमेशा छोड़ देनी है। नहीं है, इंटीजर लिखा है ना, तो हाँ, तो यहां पर हम लोग 5.5 ना लेकर सिर्फ 5 लेंगे। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, तो यहां पर 7 प्लस और 6 5 11 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 5। अब क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ही है तो मल्टीप्लाई कर डालो, तो देखो 6 ये 30 हो गया, और ये 11 इंटू 30 हो गया, प्लस 7, तो यहाँ 11 इंटू 30 करेंगे कितना जाए 330 प्लस 7, 337, ये आपका आउटपुट हो गया। नहीं, हाँ हाँ, ये राउंड ऑफ आर वाला, आर डिवाइडेड बाई 2 को, नो 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 नो, मैथ के हिसाब से जो आता है, जैसे 5.5 आया या 5.67 आया, तो आप क्योंकि डबल या फ्लोट डेटा टाइप नहीं बताया गया, तो आप सिर्फ 5 इंटीजर पार्ट लोगे, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दोगे। ये जो आया है इसका रिजल्ट, तो ये मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम 11/2, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको मना कर रहे हैं ना, हाँ तो पहले 11/2 लिखना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद आप 5 ला पाओगे, यहाँ पर 11/2 ही लिखना पड़ेगा, तो उसका मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। अच्छा हाँ, आप ध्यान दो, अब थोड़ा रूल बदल गया, आप थोड़ा रूल बदल गया, एक मिनट देखेंगे। रूल में ये बदला है कि आप याद करो ओए, जो मैंने वो रूल बताया था आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला, तो ब्रैकेट में देखो, आपका ये तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होना चाहिए, तो ये तो 11 हो गया, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय अगर डिवाइड पहले मिल जाएगा तो डिवाइड सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई पहले मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई, बॉड मॉस नहीं लगाओगे, यहाँ पर ये मना किया जा रहा है आपसे। तो क्योंकि मल्टीप्लाई पहले, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस होता है, तो मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय मल्टीप्लाई पहले मिल रहे हैं, इसलिए डिवाइड पहले सॉल्व नहीं होगा, यानी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो यहाँ पे 11 आ गया, फिर ये 11 इंटू 6 होगा। अब जैसे ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जरूरत नहीं थी, पहले 11 इंटू 6 करना था, फिर वो जो आएगा उसको फिर आपका 5 से करना है, और ये बाद में होगा, 5 निकाल लो, मतलब जैसा किया है वैसे होना है। लेफ्ट टू राइट करेंगे, हाँ क्या पूछना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मतलब इधर से सॉल्व करना, उधर की ओर जाओ, क्या कह रहे हो,
अच्छा तो अब मैं फिर से कर दे रहा हूँ साहब, उसको मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया। इस बच्चे ने जब बताया तो हमें याद आया कि जल्दीबाजी में क्या गलती हुई। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए आपका 7 था, 7 यहाँ ले लिया, माइनस माइनस होके ये 6 हो गया, प्लस 5, 5 किसका ले लिया था मैंने? अच्छा इसमें एक्सप्रेशन में ही 5 था, ठीक है। इंटू, फिर अब आपका यहाँ 6 है तो ये 6 ही रहेगा, इंटू, और यहाँ पे आर में 11 था तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब जो भी होगा वो सही होगा, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये सही है, इंटू ये आपका 6, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होता है उस साइन का कोई रिलेशन बाहर वाले साइन से नहीं निकालते हम लोग। तो जैसे हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई तो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये डिवाइड इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो आपका यहाँ पर ये आपका पहले, हाँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये है कि ये 6 हम 11 से मल्टीप्लाई करा दें लेफ्ट टू राइट के हिसाब से, तो नहीं करा सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। हाँ तो वही तो हो सकता है। तो यार बच्चों वही रिजल्ट आ रहा है फिलहाल, यहाँ पे ये 11 हो गया, ये 6 हो गया, और इसका कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर यहाँ पर अब पहले 11 इंटू 6 करना चाहिए, तो 11 टू 6 66 आ जाएगा, इंटू 5। अब क्या करोगे? 7 प्लस इसको करके बताओ कितना आया था? 330 आया था, और लास्ट में आपका 337 आ गया। अभी चांस की बात है वही आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें प्रोसेस ये सही है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जब ब्रैकेट का सोल्यूशन हो जाता है तो ब्रैकेट खुल जाता है, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से। अगर हाँ अच्छा यहाँ पे बच्चों समझो, अगर ब्रैकेट ना लगा होता, ये वाला ब्रैकेट ना होता, तो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड में मल्टीप्लाई पहले करते, मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई पहले करते, अगर ब्रैकेट ना लगा होता। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बताइए, असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन पूछना हो? वैसे टाइम हो गया है 1 घंटा हमारा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं। लेकिन असाइनमेंट एक बार देखिए तो आंखें खोल के, तो आपका सर चकरा जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चन में तो हमें 10% भी नहीं आते हैं। तब आपको लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन सब आ गए तो क्या करोगे? वहां तो सब जीरो अंडा लेके चले आओगे, और हमारी कहोगे कि जो है सर ने तो पढ़ा ही नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट लगाइए और पूछिए। हमने वीडियोस भी 2 शेयर की हैं, 2 वीडियो, एक वीडियो ये अभी करंट में क्लास हुई थी उसकी वीडियो, 3 वीडियो शेयर की हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, और ग्रुप पे ही सेंड की थी हमने। और कोई क्वेश्चन है किसी का बच्चे? बस चलिए ठीक है, पढ़ते रहो। और हमने जैसे बताया कि आप जो है अपना पर्सनल 1-2 बच्चों का ग्रुप बनाकर अपने जो समस्याएं हैं वो आप अलग से सॉल्व करवा सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं क्लास करवाने में, ठीक है। 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज चाहेंगे, अभी कोई आया है उसको मैं जरा 1 मिनट देख लेता हूँ, फिर आप लोग लीव कीजिएगा। तब तक कुछ सोच लीजिए, अगर आ जाए दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है।